Hello students, how are you? Today we are going to start from the chapter 4 in the Kingdom of Fools. ठीक है, from the book Moments. ठीक है, Moments book से chapter 4 in the Kingdom of Fools. Fools के मूर्खों के राज्य में. ठीक है. Okay, let's start. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और सिर्फ जो बुद्धिमान होशियार व्यक्ति हैं वो ही उनके साथ में मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरों को तो वो पर खतरनाक हो जाएंगे दूसरों के लिए. ठीक है. हु आर द फूल इन द स्टोरी. इस स्टोरी में बेवकूफ़ कौन है. व्हाट हैपेंड टू दैम, कि उनके साथ क्या होता है. ओके, तो हमको स्टोरी पढ़ के पता चल जाएगा, है ना. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. फूल्स के किंगडम में उनका राजा भी, उनके मंत्री भी सारे के सारे बेवकूफ़, है ना. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, है ना. तो वो दूसरे किंग्स या दूसरे किंगडम्स में जो होता था वो हम उन्हें नहीं फॉलो करना था. उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात और रात को दिन में चेंज करके मानेंगे. ठीक है. दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस only after the dark and go to bed as soon as the sun came up. तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, ऑर्डर दे दिए कि सब लोगों को रात में उठ जाना है. मतलब जैसे 8 बजे रात में या 6 बजे शाम में 8 बजे जो भी वो डिसाइड करते हो किए हों उस टाइम में उठ जाना है. और जब तक कि रात है, मतलब डार्क है, बस डार्क में काम करना है, रात में अंधेरे में. और जैसे ही सन निकलने वाला उसके पहले पहले जल्दी से जल्दी अपने घर में जाके सो जाना, है ना. जस्ट जैसे हम करते हैं उसका ऑपोजिट, है ना. ठीक है. एनीवन हु डिसोवेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ. इसमें से इस बात को अगर कोई भी डिसोवे करेगा, नहीं मानेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको पनिश किया जाएगा और पनिशमेंट में डेथ मार दिया जाएगा, है ना. मतलब मृत्युदंड दिया जाएगा, है ना. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो लोग ऐसा करने लगे क्योंकि मौत से डरते थे. The king and the minister were delighted at the success of their project. तो राजा और उसके मंत्री बड़े खुश हो गए क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था कि दिन को रात, रात में दिन को बदलने का, वो सक्सेसफुल था, ऐसा उन्हें लगा. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन गुरु और उसके चेले सिटी में आए. It was a beautiful city. उनने बोला कि ये ब्यूटीफुल सी सिटी है. It was broad daylight. यहाँ पे बड़ी चमक वाला, मतलब बड़ा अच्छा दिन का लाइट है. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. पर यहाँ कोई है ही नहीं है चारों तरफ. क्यों, ऐसे अजीब लगा, है ना. एवरी वन वॉज अस्लीप. हर कोई सोया हुआ है. नॉट अ माउस स्टिरिंग. एक चूहा तक मतलब वो चहल पहल या आवाज़ नहीं कर रहा. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. इवन उन्होंने कैटल्स को, कैटल्स कौन होते हैं, जो उनके पेट होते हैं, पेट मतलब सॉरी जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, लाइक काऊ है, गोट है, बफलो है ना, बफेलोज, दे आर कॉल्ड कैटल्स, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मवेशी. शायद सुना हो आप लोगों ने, है ना. तो वो उनको तक सिखा दिया था कि दिन में सोना है, मतलब वो भी शांत थे. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय वॉट दे सॉ अराउंड दैम एंड वंडर्ड अबाउट टाउन टिल इवनिंग. तो वो दोनों, गुरु और उसका चेला, बड़े दोनों ही मतलब आश्चर्य में पड़े थे कि चारों तरफ क्या देख रहे हैं, कितनी आश्चर्य की बात है. चारों तरफ वो शाम तक बड़ा अजीब अजीब सोने लगता रहा. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अचानक ही पूरा शहर जाग गया और अपने रात के बिजनेस में, काम में लग गया. The two men were hungry. दोनों बड़े भूखे थे. Now that the shop were open. अब शॉप्स खुल गई थी, है ना. They went to buy some groceries. कुछ ग्रॉसरीज, दैट इज कुछ राशन, अनाज लेने के लिए वो अनाज की दुकान में गए. To their astonishment, they found that everyone cost the same, a single dudu. I don't know dudu. Let me see. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it called a dudu. Okay. So dudu is the करेंसी, है ना, को वहाँ की उस किंगडम की करेंसी थी. दैट इज़ लाइक 1 रुपीज़. ठीक है. तो उन टू देयर एस्टॉनिशमेंट, मतलब उनको बड़ी खुशी हुई,
आश्चर्य हुआ, खुशी हुई कि जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे हर चीज़ का रेट सेम है, बस 1 रुपये, है ना। चाहे वो बाय करें राइस, है ना, 1 बोरी राइस या 1 बंच बनाना, सब कुछ एक 1 to 2, है ना। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका चेला बड़े खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, कोई ऐसे कहीं नहीं होता ना कि बनाना ले लो, चाहे राइस ले लो, चाहे कुछ और ले लो, सब 1 to 2 का, है ना। तो उनको बड़ी खुशी हुई। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ₹1, तो वो सब कुछ खरीद सकते थे बस 1 रुपये में, है ना। व्हेन दे हैड सॉरी cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a great idea for them to stay there. तो गुरुजी ने जब उन लोग ने जब भोजन फूड को पका लिया, खा लिया, फिर गुरुजी को एहसास हुआ कि ये जो किंगडम है ये फूल्स का है, यहाँ सब बेवकूफ़ हैं और यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रुकना ठीक नहीं है, है ना, ख़तरनाक है एक तरीके से। फूल अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फूल्स जो हैं वो डेंजरस हैं। तो गुरु ने कहा, सोचा कि अच्छा नहीं है यहाँ रुकना, है ना। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह नहीं है, लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने चेले से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, पर वो इस प्लेस को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, सब कुछ यहाँ सस्ता है था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, बस वो यही तो चाहते हैं, अच्छा और सस्ता खाना। द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स, सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम कह नहीं सकते कि वो अब अगली बार तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, पर जो चेला था उसने गुरुजी की बुद्धिमानी को, समझदारी को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, सो गुरु आखिर में थक गए और बोले, डू वॉट यू वॉन्ट, तुम जो चाहे वो करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ बोल के वो चल दिए वहाँ से। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल रुक गया, चेला वहीं रुका रहा। एट हिज फिल every day, banana and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side scared bull, बढ़िया अपना खूब खा लेता था, खरीदता था, सब कुछ चीप मिलता था, है ना, और खूब खाता था, बनाना खाता, घी खाता, राइस खाता, वीट खाता, है ना, और बहुत मोटा हो गया, जैसे कि रोड पे पड़ा हुआ कोई। ओके, दिस इज़ सेक्रेट, हाँ, थोड़े सॉरी मुझसे गलत प्रोनाउंस हो गया, सेक्रेट। तो वो अच्छा मोटा हो गया, जैसे कि स्ट्रीट्स पर कोई पवित्र पूजा करने लायक बुल हो, जब जैसे हम लोग नंदी की पूजा करते हैं ना, तो नंदी आपने देखा होगा, वो अच्छा हट्टा कट्टा सा होता है ना, वैसा वो हो गया, ठीक है, पवित्र, सेक्रेट। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, तो एक दिन बढ़िया सूरज निकला हुआ था, अच्छा दिन था, उस दिन एक चोर ने जो है वो एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करी। He had made a hole in the wall and sneaked in, उसने होल बनाया वॉल में और उस अंदर चला गया, ठीक है। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, उसने अपनी पूरी जो पैसा है वो लिया। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, फिर क्या हुआ, लेकिन जब वो निकल रहा था तो जो पुराने घर की जो वॉल थी वो उस पर गिर गई, क्योंकि उसने छेदित किया था, तो और वो वहीं पर स्पॉट पर ही मर गया, ठीक है। His brother ran to the king and complained, तो उसका जो भाई था चोर का, वो किंग के पास गया और कंप्लेंट करी वहाँ पे उसने। His Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him, तो महाराज जब मेरा भाई जो है हमारा परसुइंग मतलब कर रहा था, हमारा एंशियंट ट्रेड, हमारा जो पुराना प्राचीन ट्रेंड है, दैट इज़ चोरी, है ना, थीवरी कर रहा था वो, तो उसके ऊपर एक वॉल गिर गई और वो मर गया। द मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, उस व्यापारी पर इल्ज़ाम लगाया गया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डॉर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, तो उसने कहा कि आपको ये जो मेरे साथ जिसने गलत किया है उसको पनिश करना चाहिए, और हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली को जो इनजस्टिस हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको कंपनसेट करना चाहिए, है ना। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो राजा बोला न्याय होगा।
डोंट वरी, चिंता नहीं करो, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और ऑनर के ऑनर को बुलाने का संदेश दे दिया। ठीक है, सच में फूल से है ना। When the merchant arrived, the king questioned him. तो जैसे ही मर्चेंट आया, किंग ने उससे क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा। सच सच योर हाइनेस, उसने बोला सच एंड सच उसका नाम। वेयर यू वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्स्ट योर हाउस, तो जब तुम घर में थे, जब वो तुम्हारे घर में घुसा था, मर गया जो आदमी। येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, उसने तोड़ी और अंदर गया था और वॉल जो थी कमज़ोर थी वो उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, यू वर मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि जिस पे जो दोषी है वो अपराधी है, मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगे हैं वो अपराधी है, प्रूव हो गया। और आप तुम्हारी जो वॉल थी उसने इस आदमी के भाई को मार दिया, तो तुमने एक आदमी का मर्डर किया है एंड तुम्हें उसका पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। लॉर्ड सेल द हेल्पलेस मर्चेंट ने बोला कि महाराज सुनिए, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल नहीं बनाई थी, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये मेरी गलती नहीं है, ये उस आदमी की गलती जिसने कि इस दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, उसने इसको ठीक से नहीं बनाया तो आप उसको पनिशमेंट दो, मेरे को नहीं दो। हु इज़ दैट, वो कौन था, उसने पूछा है ना राजा ने। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे पापा के टाइम पे बनी थी ये वॉल। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है। एंड ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं पास में रहता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम वहीं पर छोड़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ हार्ड वर्ड्स। ठीक है, ओके। फूल्स, इडियट्स, फूल्स इडियट्स ये दोनों सिनोनिम भी हो सकते हैं ना, आ सकते हैं आपको, तो आप दोनों लिख लीजिएगा। ओके, पनिशमेंट, डिलाइटेड, डिसिपल, अराइव्ड, स्टीयरिंग, asleep, amazed, suddenly, astonishment, groceries, एक वर्ड था यहाँ पर रियलाइज्ड, दिस वन रियलाइज्ड। ओके, सेक्रेट बुल। ठीक है, सेक्रेट बुल। मर्चेंट है ना, आपको ऐसे नहीं लगाना, मर्चेंट्स। कोलैप्स्ड, कंप्लेंट, परसुइंग, एंशियंट ट्रेड। ठीक है, अलग अलग लिखिएगा, एंशियंट ट्रेड और परसुइंग। ब्लेम, रॉन्ग डूअर, कंपनसेट, इनजस्टिस। इनजस्टिस एंड जस्टिस है ना, जस्टिस का मतलब न्याय, इनजस्टिस अन्याय है ना, समथिंग दैट इज रॉन्ग, तो इनजस्टिस। समन्ड, बर्स्ट, अक्यूज्ड, गिल्टी और प्लीड्स, तीनों। ठीक है, अक्यूज्ड, प्लीड्स, गिल्टी। मर्डर्ड, ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर का मतलब होगा लेयर ऑफ ब्रिक्स, लेयर ऑफ जो हम हिंदी में कहते हैं दैट इज ईट। ठीक है, जिनसे घर बनता है।
नहीं, अभी आप ब्रिकलेयर छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो यहाँ पर है, हमने यहाँ तक ही किया है ना, ही लिव्स नियर बाई, ठीक है। तो यहीं तक हमने किया, यहाँ तक के आप हार्ड वर्ड्स लिखिएगा, ब्रिकलेयर हम नेक्स्ट वाले में लिखेंगे, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई वाज द किंगडम कॉल्ड द किंग्स ऑफ फूल्स, है ना। वो किंगडम को किंगडम ऑफ फूल्स क्यों कहा जाता था? तो इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, है ना, सारे के सारे क्या थे, बेवकूफ़। एंड दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, है ना, फर्स्ट हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। एंड ऑर्डर्ड एवरीवन टू वेक एट नाइट टू टिल देयर फील्ड्स एंड अस्लीप ड्यूरिंग डे, है ना, उल्टा सीधा वो लोग करते थे, दैट्स वाई दे कॉल्ड फूल किंगडम ऑफ फूल्स, द किंगडम इज कॉल्ड किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। सेकेंड वन इज द वाई डिड द पीपल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ फूलिश किंग, क्यों मानते थे वो लोग, है ना, लोग उसके फूलिश किंग का ऑर्डर क्यों मानते थे? तो ऑब्वियसली दे वर फोर्स टू डू सो, है ना, बिकॉज दे न्यू दैट इफ दे डिसओबेड हिज ऑर्डर दे वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, है ना, अगर वो ऑर्डर को डिसओबेड करेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। थर्ड वन इज द वॉट एस्टोनिशमेंट द गुरु एंड डिसिपल एट ग्रोसरी शॉप, जब वो राशन लेने के लिए गुरु और उसके चेला गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या बड़ी आश्चर्य सी अद्भुत सी चीज़ देखी थी, है ना। तो उन्होंने क्या देखा था? दे वर एस्टोनिश्ड दैट एवरीथिंग एट द शॉप वेदर अ मीजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास कॉस्ट द सेम, है ना, दैट इज डुड्डू, है ना, 1 रुपी कुछ कॉस्ट था, आप डुड्डू लिखेंगे क्योंकि उनका डुड्डू वहाँ की करेंसी थी, है ना। तो सब कुछ जो था एवरीथिंग वाज इन सेम रेट, है ना। ये देख के उनको बड़ा एस्टोनिश्ड हुए थे वो दोनों, है ना, एस्टोनिशमेंट हुआ था, ठीक है। फोर्थ वन इज द वाई डिड द गुरु लीव द डिसिपल एंड गो अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु क्यों चला गया था? तो सिंस द डिसिपल रिफ्यूज टू लिसन टू हर गुरुज विजडम एंड इंसिस्टेड, है ना, इंसिस्ट किया गुरुजी ने और अपनी बुद्धिमानी से कहा कि फूल्स जो है वो डेंजरस होते हैं, तो चलो यहाँ से, बट तो वो नहीं माना था, है ना। तो हम लिख देंगे कि सिंस द डिसिपल रिफ्यूज्ड टू लिसन टू हिज गुरुज विजडम एंड इंसिस्टेड, है ना, ऑन स्टेइंग देयर द गुरु गिव अप एंड लेफ्ट, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था, ठीक है। ओके, तो वो जो चोरी हुई थी, है ना, उससे एक क्वेश्चन है दैट व्हाई डिड what does the writer say that one bright day a thief broke into a rich merchant's house, है ना, what strange about this statement, एक राइटर ने लिखा क्या है कि एक ब्राइट डे को, मतलब अच्छा सूरज निकला हुआ था, दिन था चमकता हुआ, तो एक चोर ने एक अमीर व्यापारी का घर तोड़ा। इस स्टेटमेंट में अजीब सी बात क्या है? तो ऑब्वियसली क्या अजीब है, वन ब्राइट नाइट, है ना, चोरियाँ कब होती हैं? जनरली रात में होती हैं, है ना, बट यहाँ पर दिन में हो रही थी, तो हम इसको लिख सकते हैं द स्ट्रेंज थिंग इज दैट द थीफ द थेफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, है ना, दिन में चोरी हो रही है। इन एनी अदर प्लेस थीफ या थेफ्ट वुड टिपिकली टेक प्लेस ड्यूरिंग द डार्क ऑफ नाइट, है ना, रात में चोरियाँ करते हैं चोर। हाउ एवर द पीपल इन द किंगडम ऑफ फूल्स स्लेप ड्यूरिंग द डे, अब क्योंकि वहाँ के लोग दिन में सोया करते थे, है ना, बेवकूफ़ों के किंगडम में, तो एंड वो कप एट द नाइट, तो वो चोरी कब कर रहा था? डे में, है ना। तो स्ट्रेंज थिंग है, फुलिशनेस शो करती है ये स्टेटमेंट उस किंगडम का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसे वन ब्राइट डे करके राइटर ने लिखा है, ठीक है। तो ये आपके दीज आर योर 5 क्वेश्चंस एंड हार्ड वर्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं, तो इतना अभी आप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो डू योर होमवर्क एंड टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।